प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु इस नए साल में हम सब पर आपकी आशीष रहे। परमेश्वर हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सब के द्वारा होती रहे। मैं आप सब से यह अनुरोध करूंगा कि जब भी समय मिले आप प्रभु की हम तो सिताइश में अपना वक्त निकालें, उसके वचन को पढ़ें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। तो आइए इस नए साल में आज का पहला पाठ हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं, टीचिंग सर्विस, और जिसका शीर्षक है, टाइटल है आज का कि मैं यीशु का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी टीचिंग सर्विस को शुरू करें, मैं पवित्र वचन में से यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, आयत 1 और 2। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरा कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा परमेश्वर के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनों और भाइयों, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा शांति के बारे में, अभी हाल ही में हमने क्रिसमस मनाया, जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक शांति के राजकुमार की हैसियत से आए थे, और आज शांति की, पीस की तमाम दुनिया को आवश्यकता है। शांति आज कहीं नहीं है। सच्चा इत्मीनान, सच्ची शांति सिवाय प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम जो आज बेचैन हैं, परेशान हैं, वो इसलिए कि हमारे अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और ये सुकून खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो आज की स्टडी का जो विषय है, जिस पे हम अपना फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, वो है मैं यीशु का हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर मैं आपको नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। और आप आज जब हम स्टडी करेंगे, आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। हम सब जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। आज हम अपनी स्टडी हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म में से लेंगे, और ये कैटेकिज्म और हाइडेलबर्ग के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। बहनों और भाइयों, हम स्टडी करते हैं, और हम स्टडी क्यों करते हैं, हम अध्ययन क्यों करते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा सवाल है। और ये जो सवाल और जवाब आज हम सीख रहे हैं, वो एक रोड मैप की तरह है, एक नक्शे की तरह है, जो कि हमारे को रास्ता दिखाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक रोड मैप के बारे में सोचें, उस पर विचार करें
और आप पूछ सकते हैं कि हम रोड मैप का अध्ययन या स्टडी क्यों करते हैं। क्यों ना हम सिर्फ बाहर जाकर पृथ्वी की सतह, उसके सरफेस का अध्ययन करें ताकि हमें उसके बारे में मालूमात हो सके। इसका उत्तर है कि दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए मानचित्र, मैप्स हमारे को रास्ता बताने में सहायक होते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। और हमारे पास भी एक मानचित्र है, एक मैप है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कई सालों तक, कई वर्षों में पृथ्वी का अध्ययन किया है, पर ये नक्शे परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एक्यूरेट भी हैं, सही हैं। हम इन्हें बड़ी दुनिया में यात्रा करने, ये मैप जो है, ये नक्शे जो है, हमें सक्षम बनाते हैं। और इसलिए हम मानचित्र यानी मैप का इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ों, पवित्र बाइबल के साथ भी ऐसा ही है। पवित्र बाइबल हमारा मैप है, हमारा मानचित्र है, जो कि हमें सही मार्ग, सही सलाह हमको प्रदान करती है। और पवित्र बाइबल बहुत बड़ी है, इसलिए पूरी पवित्र बाइबल में कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इसको महारत यानी कि इसमें मास्टर हासिल करना नामुमकिन है, आसान नहीं है। हम कहते हैं कि हमें पवित्र बाइबल का अध्ययन है, तो अभी हम इस लायक नहीं कि इसको पूरी तरह से, इस खजाने को जान सकें, जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे को बुद्धि, हमारे को अकल का ज्ञान ना दे। अजीज़ों, कई मसीह विश्वासियों ने कई वर्षों तक, कई सालों तक पवित्र बाइबल का, पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है, इसकी स्टडी की है। और ये सवाल और जवाब उनके द्वारा पवित्र बाइबल के अध्ययन का फल है। और ये एक तरह से पवित्र बाइबल के आध्यात्मिक रोड मैप हैं, स्पिरिचुअल रोड मैप हैं। ये कौन? कैटेकिज्म। कैटेकिज्म यानी धर्म शिक्षा, मसीह धर्म शिक्षा, मसीह विश्वासियों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रश्न और उत्तर है। और इसमें 129 प्रश्न और उत्तर हैं। आज हम सिर्फ पहले प्रश्न उत्तर पर अपना ध्यान देंगे, जिसका मैंने अभी आपको टाइटल बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। और ये आज हमारा आइडिबल कैटेकिज्म का लॉर्ड्स डे का पहला प्रश्न है, और आज हम इस पर गौर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कैटेकिज्म में 129 क्वेश्चन और आंसर्स हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि इसे हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म क्यों कहा जाता है।
बहनों और भाइयों, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जर्मनी के एक शहर है जिसका नाम हाइडलबर्ग है, इसकी रचना, इसको वहीं पर बनाया गया था सन 1561 में। और आज ये दुनिया भर के कलीसिया, तमाम संसार की कलीसिया, तमाम दुनिया के चर्चेस इस कैटेकिज्म का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, वो इसको यूज़ में लाते हैं और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है ताकि लोग पवित्र बाइबल का मूल, बाइबल के निचोड़, बाइबल की बातों को जान सकें। तो आइए हम अपने आज का जो हमारा प्रश्न है उस पर आते हैं। हमारा प्रश्न है कि जीवन और मृत्यु में आपका एकमात्र तसल्ली क्या है। मेहरबानी से एक बार फिर सुनिएगा। हमारा जो प्रश्न है वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर ओनली कंफर्ट इन लाइफ एंड इन डेथ, कि तुम्हारा जीवन और मृत्यु में आपकी एकमात्र तसल्ली या आराम क्या है। अजीज़ों, ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे आप विचार कीजिएगा कि हमारा जो जीवन है, जीवन और मृत्यु में मेरा और आपका एकमात्र तसल्ली, ओनली कंफर्ट्स, वो क्या है। क्योंकि बहुत से लोग इसे पूछते हैं, खासकर गैर मसीह लोग, क्योंकि वो श्योर नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो तसल्ली चाहते हैं, वो आराम चाहते हैं। वो इस जीवन में आराम को देखते हैं, वो इस जीवन में उस आराम को देखते हैं जैसे पैसा, उसमें उसको वो तसल्ली अपनी खोजते हैं, घर में या रिश्ते वगैरह में। वो सोचते हैं कि यही जिंदगी है। लेकिन मौत के समय का आराम क्या है? ये तो हुई थी अभी दुनियावी बातें, लेकिन अब हम पहुंचते हैं, लेकिन मौत के समय हमारा कंफर्ट क्या है, हमारा आराम क्या है, हमारी तसल्ली क्या है। क्या मौत में आराम है? हमारा आज का प्रश्न ये है कि जीवन और मृत्यु में मेरा और आपका एकमात्र, ओनली कंफर्ट या आराम क्या है। और मसीह विश्वासी इसका जवाब देते हैं, और जो विश्वासी है उसका जवाब है, वो कहता है कि मैं अपना नहीं हूँ, बल्कि जीवन और मृत्यु में अपने विश्वास योग्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का हूँ। इसका मतलब है कि एक मसीह विश्वासी के रूप में मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है, मैं खुद का नहीं हूँ,
एक्सक्यूज मी। क्योंकि मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है और मैं खुद का नहीं हूँ। परमेश्वर पिता मुझे मेरे पापों से बचाते हैं और मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को क्षमा करते हैं। और अब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का हूँ। यह एक विश्वासी का जवाब है जिसका विश्वास सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और किसी पर नहीं है। वही ये जवाब दे सकता है और कह सकता है कि मैं खुद का नहीं हूँ। आई एम नॉट माई सेल्फ। परमेश्वर पिता मुझे मेरे पापों से बचाता है और वो मुझे क्षमा करता है। इसलिए अब मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ और मेरा सब कुछ प्रभु यीशु का है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह की है। मेरा जीवन और मेरी मौत सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और यही बात पवित्र बाइबल सिखाती है। पवित्र बाइबल इस उत्तर का सोर्स है, वो इस उत्तर का स्रोत है। मेहरबानी से अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जिंदा हैं या जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिएं या मरें, हम प्रभु यीशु ही के हैं। और यही एक विश्वासी का जवाब होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछता हमारे विश्वास के बारे में, हमारी तसल्ली के बारे में, इसी तरह से कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में उसके 6 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत, पहली पत्री, जिसमें पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, बल्कि क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहले कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय की 23 आयत बताती है कि मैं और तुम मसीह के हैं। विश्वासियों के लिए ये बात कही गई है कि हम, जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न था कि मैं यीशु का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस, तो हम सब मसीह के हैं। प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा के हमको खरीदा है। ये हमेशा याद रखिए कि मैंने या आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना,
बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम गुनाहगारों को अपना बेटा और बेटी बनाया, हम पर अपने नाम की मोहर लगाई ताकि हम उसके बच्चे कहलाएं। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मसीह विश्वासी ये मानते हैं कि प्रभु यीशु के साथ होना ही जीवन है। वो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ होना ही जीवन और मृत्यु है, और इसी में हमारा एकमात्र आराम है, हमारी एक तसल्ली है, कंफर्ट है। अजीजों, क्या आप जीवन में और मृत्यु में मसीह के समान किसी दूसरे आराम के बारे में सोच सकते हैं? इसलिए हम खुशी से कबूल करते हैं, ये मानते हैं कि मैं अपना नहीं हूँ, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का हूँ। उसने मुझे खरीदा है, वो मुझ पर हमेशा अपनी नज़र रखता है। प्रभु यीशु मसीह ही मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है। मैं अभी कुछ और बाइबल के रेफरेंसेस आपको बताऊंगा, मेहरबानी से उनको नोट कीजिएगा और देखिएगा। तो लिखिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 14 अध्याय और उसके 7 और 8 आयत। उसके बाद पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 5 आयत। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 और 19 आयत। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 3 से 14 आयत तक। तो इन वर्सेस को, इन आयतों को आप देखिएगा तो आपको और पवित्र बाइबल की जानकारी मिलेगी और आपको पता लगेगा कि जीवन और मृत्यु में हमारी एकमात्र तसल्ली क्या है। व्हाट इज़ आवर ओनली कंफर्ट इन लाइफ एंड इन डेथ। बहनों और भाइयों, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ मैं, कि प्रभु का आगमन शीघ्र है। हम विश्वासियों का विश्वास की परख होगी। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अभी तक हमारे पास समय है, हम उसके साथ अपना रिश्ता कायम करें। प्रभु के पवित्र वचन को, इसका अध्ययन करें, पवित्र आत्मा की सहायता से उसकी सहायता मांगे कि प्रभु हमको अकल का दान दें ताकि हम आपके इस बड़े खजाने को समझ सकें। प्रभु से प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं, कुछ समय निकालें जिसमें हम शांति से प्रभु के साथ बैठकर पहले उसकी बात को सुने, फिर अपनी बात प्रभु से कहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष हम सब के घरों में
तमाम संसार में शांति हो। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका कोई नहीं, उनके प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रार्थना करते हैं तमाम पासबानों के लिए, तमाम मिशनरीज़ के लिए, तमाम एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, और वो लोगों के लिए जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु उनको आशीष दे और हम सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। शलोम।